अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आगाज़ करते हैं जी इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश खुरम आबाद रहें। आगाज़ करते हैं अपने इस वीडियो का जो है गुज़िश्ता से पेवस्ता। तो फाइनली जी हम लोग विंटर वंडरलैंड पहुँच चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि जी हमने क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाई हुई थी एंट्रेंस की टाइमिंग की, तो हम जाएंगे तो सीधा सीधा एंटर हो जाएंगे। अगर वहाँ पे 20 मिनट आपको क्यू में खड़ा होना पड़ा और उस टाइम को स्पेंड करना सच्ची से बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर थैंक गॉड वो टाइम भी गुजर ही गया और उतनी सर्दी थी कि आप लिटरली फ्रीज़ हो रहे हैं। मैं बहुत पेशेंस है, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट कि मैं ही सोच रही थी कि इतनी इतनी देर से हम क्यों में खड़े हुए हैं, तो मगर कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी की लड़ाई हो जाए या कोई बहस हो जाए। सब अपने अपने जो है वो फैमिलीज़ के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, वो से एंजॉय कर रहे हैं। और राइड्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगाई थी कि दिल खुश हो गया। यानी आपकी जितनी आपने एंट्रेंस पे वो कहते हैं ना ख्वारी कट्टी सी, एंटर होके कहते चलो कोई गल नहीं, क्योंकि राइड्स लेने का मुझे बहुत शौक़ है और मेरा हस्बैंड बिल्कुल राइड्स नहीं लेते। तो अब मैं टारगेट कर रही थी कि कौन कौन सी राइड्स जो है मैं ले लूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आपको ये देखना होता है कि आप के बच्चे उसमें कंफर्टेबल हों, इजी हों, थोड़ा देर भी वो रहना, बिकॉज़ क्यूज़ बहुत लंबी थी। और आपको फिर ये भी देखना था कि यार टाइम हो रहा है, सर्दी हो रही है। मेरी छोटी बेटी जो है उसको नींद आ रही थी, 10 मंथ्स की तो है भी, उसे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन वो लोगों की आवाज़ें आ रही हैं तो वो इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी कि वो सो ही नहीं रही थी। और वो आपको पता है फिर जो बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है कि उसको नींद भी आ रही है, उसने सोना भी नहीं है, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने लग पड़ती थी। कि एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड कहते हैं यार छोड़ो ये सारा कुछ, चलो घर चलते हैं। और बस नहीं, यानी मैं कह रही थी अपनी जो मेरी दूसरी बेटी वो 5 ईयर्स की है, तो उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हुई थी कि नहीं 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 नहीं, मुझे कम से कम थोड़ी सी तो राइड्स लेने दो। हमने ऑनलाइन पहले से बुक करवाई हुई थी कि आपको पता होता है कि कुछ राइड्स बच्चों की कि भाई ये वाली जो हैं उन्होंने लेनी है। तो थैंक गॉड कि वो ऑनलाइन हमने पहले से बुक करवाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महंगी थी। जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, तो ऑनलाइन जाकर जो आप टिकट्स लेते हो तो काफ़ी महंगी थी। और मैंने सोचा चलो एक राइड इसमें तो बैठ ही सकते हैं, जाइंट व्हील ना, जिसमें सब इजीली बैठ जाएंगे। एक एक राइड के लिए आपको जो है वो 5 से 10 मिनट जो है वो वेट करना पड़ता है। वेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ ये इतना सा वेट भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। मगर कि एक फैमिली राइड हो जाए, लेकिन आप ये देखो इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। और इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने सारी जो राइड्स हैं वो लगाई हुई हैं कि आपको ये कम से कम नहीं डर होता कि अल्लाह ना करे आप राइड पे बैठो। वैसे क्योंकि कभी ना फोबिया होता है ना बंदे को कि पता नहीं राइड पे बैठूँ गिर ना जाए, पता नहीं मुझे हमेशा ही आता है। मैं कभी इस तरह जाइंट व्हील या लंदन आई वगैरह पे हो ना, तो मुझे बड़ा होता है कि यार मैं कहीं बैठूं तो ऊपर से झूला नीचे ना गिर जाए। मगर बैठना भी है, डरना भी है, तो कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ब्यूटीफुल व्यूज़ जब आप इसमें बैठते हो, और अभी आप देखोगे ये पूरा पीछे जो सेंट्रल लंदन आपको नज़र आता है, यहाँ से इसके अंदर बैठ के इवन वो लंदन आई भी नज़र आएगी, वो पीछे पूरा लंदन है। लुक एट द व्यू, और बहुत ही खूबसूरत। मेरी बेटी मुझे बार बार पूछी मामा व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उसको कह रही थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ना कुछ मूवी बना रही हूँ। तो उसको तो अभी छोटी है, उसको समझ नहीं आया, मगर आपके साथ चलो शेयर कर रही हूँ। और द एंड जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अभी तो बिल्कुल मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, मगर हम लोग डेफिनेटली अब घर की राह ली क्योंकि टाइम लगता है। तो रास्ते में मैंने देखा कि इतनी खूबसूरत लाइटिंग तो चल ही रही है, साथ में रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो आपको पता है एक पाकिस्तानियों में थोड़ी सी चीज़ होती है, देखें तो सही आखिर हो क्या रहा है। और अब ये देखो लिटरली यहाँ पे आसपास लोग रुकते हैं एक आधे मिनट के लिए और फिर चले जाते हैं। यही पाकिस्तान होता ना तो इनका शूटिंग करना भी मुश्किल हो गया होता, सबने घेरा डाल के खड़े हो जाना था कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो इस बहाने मुझे भी थोड़ा सा मैं आइडिया हो गया, मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी थी। और शूटिंग देखते देखते हमें पता चला कि अभी अभी मैंने अपनी बेटी का जो नया शूज़ ख़रीदा था उसका एक पाँव वो घुमा के आ गई है। और सच्ची से ना कभी एक जूता नहीं मिलता तो कभी एक सॉक्स नहीं मिलती।
अजीबो गरीब से वो बच्चों के जूते और वो हो जाते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बस अब तो दिल कर रहा है कि जैसे कोई जादू हो जाए, चुटकी बजाऊं और घर पहुंच जाएं जल्दी से और बच्चे सुकून से सो जाएं और एक प्यारा सा चाय का कप आपका मुंतज़िर हो। मगर वो कहते हैं ना, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, वही हाल है। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।